आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th ट्रिगोनोमेट्री त्रिकोणमिति का पार्ट 4 वीडियो लेकर प्रेजेंट है। आज की वीडियो में हम लोग पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात पर आधारित प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। उसके बाद हम बाकी के सवाल को सॉल्व करेंगे, बारीकी से सॉल्व करेंगे, बहुत ही अच्छे से सॉल्व करेंगे ताकि आपको अच्छी तरह आ जाए और आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स ला सके। तो देखिए, वीडियो लंबा ज़रूर बनेगा। मैं पहले ही आपको चेतावनी कर देता हूँ कि वीडियो लंबा ज़रूर बनेगा, क्योंकि बहुत ही इसमें जितना भी प्रश्न है सभी को हम लोग बारीकी से इसको सॉल्व करेंगे। तो कुछ सीखने के लिए समय तो आपको देना पड़ेगा, इसलिए वीडियो में आप बने रहिए और अंत तक वीडियो देखें, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रहा है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आपको 6 फार्मूला बताएंगे। 6 फार्मूला का आपको बारीकी से याद रखना है, याद रखिएगा। तो इसमें जितना भी सवाल आपको हम बताएंगे सारा का सारा सवाल आपको आ जाएगा, इस बात का मेरा गारंटी है। केवल आप 6 फार्मूला को याद रखिएगा कि साइन 90 माइनस थीटा, इसको क्या पढ़ेंगे, साइन 90 माइनस थीटा इजकल टू कॉस थीटा होता है। कॉस 90 माइनस थीटा इजकल टू साइन थीटा होता है। देखिए, साइन रहेगा तो कॉस और कॉस रहेगा तो साइन। टेन 90 माइनस थीटा तो कॉट थीटा, और उसी प्रकार कॉट 90 माइनस थीटा तो टेन थीटा। क्या बोले कि साइन रहेगा तो कॉस, कॉस रहेगा तो साइन, टेन रहेगा तो कॉट और कॉट रहेगा तो टेन। उसके बाद देखो 4-5 नंबर का फॉर्मूला हो जाएगा कॉसेक 90 माइनस थीटा। कॉसेक 90 माइनस थीटा इजकल टू होगा सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा इजकल टू होगा कॉसेक थीटा। तो आप 6 फार्मूला को आप याद रखिएगा। बाकी के सवाल में हम फार्मूला बताते चलेंगे, लेकिन आपको ये फार्मूला आपको याद रखना होगा। तो चलिए इसका प्रश्न नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 1 में आपको दिया गया है। प्रश्न नंबर 1 को सॉल्व करने से पहले हम बता दें कि साइन 90 माइनस थीटा है तो कॉस थीटा हो गया। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो थीटा यहाँ रहेगा वही थीटा यहाँ जाएगा। आप याद रखिएगा कि यदि जो थीटा यहाँ रहेगा वही थीटा यहाँ जाएगा। यदि यहाँ पर 90 माइनस ए रहेगा तो यहाँ पर कॉस ए होगा। यदि 90 माइनस 10 होगा, यदि यहाँ पर 10 लिखा रहेगा तो कॉस 10 होगा। यदि यहाँ पर किसी का नाम लिखा रहेगा, जैसे राम हो गया, तो 90 माइनस राम तो क्या होगा, कॉस राम होगा। मतलब जो यहाँ पर लिखा रहेगा वही थीटा के जबर काम होगा, थीटा काम करेगा। ठीक, तो चलिए इसका प्रश्न नंबर 1 को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आपको दिया है कि साइन 90 माइनस थीटा, तो ये तो डायरेक्ट आपका फार्मूला है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा आपका कॉस थीटा होता है। तो आपका इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। तो 1 का आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। तो आपका 1 नंबर हो गया। अब प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 में आपको दिया गया है कि साइन 20 डिग्री, साइन 20 डिग्री और माइनस कॉस 70 डिग्री का मान निकालिए। तो इसको सॉल्व करने से पहले आपको एक बात हम जो बताते हैं कि जो साइन 20 डिग्री ये आपका कच्चे काम करेगा, ये आपका थीटा काम करेगा, और ये अभी आपका थीटा काम करेगा। दोनों को जोड़ के देखना है, क्या, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो ये दोनों थीटा को जोड़ कर देखना है, और जोड़ने पर क्या होगा, जोड़ने पर आपको 90 पूरना चाहिए। जोड़ने पर क्या पूरना चाहिए, 90 पूरना चाहिए। जब 90 पूर जाएगा तो किसी एक को चेंज कर देंगे। जब 90 पूर जाएगा तो किसी एक को चेंज करेंगे। इसको चेंज कीजिए या इसको चेंज कीजिए, वो आपके मन के ऊपर है कि किसको चेंज करिएगा। तो चेंज करने का तरीका क्या है, हम लोग मानिए कि इसको चेंज कर देते हैं। तो चेंज कीजिएगा तो साइन रहेगा तो साइन लिखिएगा, कॉस रहेगा तो कॉस लिखिएगा। उसके बाद क्या कीजिएगा कि 90 लिखिएगा और माइनस लगा के 90 माइनस। अब 90 में से कितना घटाइएगा कि 20 है, ये सोचना है कि 90 में से कितना घटाए कि 20 है। तो 90 में से हम 70 घटाएंगे तो 20 आ जाएगा। तो साइन का साइन है 90 माइनस 70, तो कितना हो जाएगा 20। अगला को में कोई चेंज नहीं, किसी एक को चेंज करेंगे तो 70 डिग्री हो गया। तो देखिए फार्मूला बन गया कि साइन 90 माइनस थीटा क्या हो गया कि साइन 90 माइनस थीटा। आपको बताया ना कि ये जो होगा आपका, ये आपका थीटा काम करेगा। तो क्या हुआ कि साइन 90 माइनस थीटा आपका क्या फार्मूला होता है, कॉस थीटा। तो जो थीटा यहाँ रहेगा वही थीटा यहाँ जाएगा। तो क्या फार्मूला हो गया कि साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस, और थीटा का जब क्या 70 है तो 70 लिखिए, और माइनस कॉस 70। तो देखिए कॉस 70 से कॉस 70 कट जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस में, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर आपका 0 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कितना हो गया, इसका ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया। अब प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 को देख क्या है कि प्रश्न में आपको 3 दिया गया है कि कॉट 44 डिग्री और उसके बाद टेन
46 डिग्री। इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसका बाद इसका ऑप्शन हम ढूंढ लेंगे कौन सा ऑप्शन होगा। चलिए, तो इसमें भी वही नियम है, ऊपर जो कॉट जो थीटा दिया रहेगा दोनों थीटा को जोड़ लेंगे। यदि जोड़ने के बाद यदि 90 पुर गया तो 90 पुर गया तो किसी एक को चेंज कर देंगे। 90 पुर गया तो किसी एक को चेंज करेंगे, वो आपके मन के ऊपर है कि किसको चेंज करना चाहते हैं। तो मन है कि इसको चेंज करें या मन है तो इसको चेंज करें, आप किसी को चेंज कर सकते हैं। तो क्या करते हैं कि देखिए, कॉट है तो कॉट लिखेंगे, कॉट है तो कट लिखेंगे, उसका बाद क्या करेंगे, इसको चेंज करना है। तो इसको चेंज हम लोग किस प्रकार से करते हैं, कॉट है तो कॉट लिखेंगे, 90 घटाओ लिखेंगे, 90 माइनस। अब 90 में से कितना घटाए के 44 आ जाता है, 90 में से हम लोग 46 घटा देंगे। तो देखिए 90 में से 46 घटा देंगे तो आपका 44 हो जाएगा। उसका बाद क्या देख रहे हैं कि 10 46, या सिंपल देखिए कि जब 90 पूर जाएगा ना तो इसको चेंज कीजिएगा तो 90 में से नीचे वाला को घटा दीजिएगा। यदि इसको चेंज कीजिएगा तो 90 में से ऊपर वाला को घटा दीजिएगा। तो देखिए फार्मूला हो गया कि कॉट 90 माइनस थीटा। तो कॉट 90 माइनस क्या होता है, टेन थीटा होता है, 10। और थीटा का जबर कितना है, थीटा का जबर आपका 46, तो 46 लिख के नीचे कितना बचेगा, 10 46। तो 10 से कट जाएगा तो आपका 1 हो गया आंसर। तो इसका ऑप्शन नंबर कितना होगा, इसका ऑप्शन नंबर आपका डी हो गया। अब प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 आपका सेम 3 जैसा है। तो प्रश्न नंबर 4 को, तो प्रश्न नंबर 4 आप खुद से बना के ट्राई कर सकते हैं। तो हम लोग लिखते हैं कॉट 41 डिग्री। तो आप इसमें भी उसी प्रकार से है। तो मानिए कि एम के नीचे वाला को चेंज कर देता है, तो नीचे वाला चेंज कर देता है 49। अब बटा कॉट है तो कॉट लिखिए 90। तो आपको क्या बोले कि जब दोनों को जोड़िएगा और 90 पुर जाएगा, यदि नीचे वाला को चेंज करेंगे तो 90 माइनस ऊपर वाला, ऊपर वाला यदि ऊपर वाला को चेंज करेंगे तो 90 माइनस नीचे वाला। तो या सिंपल सोच सकते हैं कि 90 में से कितना घटाएंगे कि 41 आएगा। तो 90 में से हम लोग 49 घटाएंगे तो आपका 41 आ जाएगा। तो 10 49 है तो 10 49। और उसका बाद क्या है कि कॉट 90 माइनस थीटा, तो कॉट 90 माइनस थीटा तो 10 थीटा। तो यहाँ वाला थीटा तो 10 थीटा, तो 90 माइनस थीटा के जबर ए वाला है तो 49। तो कट जाएगा तो आपका इसका भी मान भी आपका 1 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कितना हो गया, इसका ऑप्शन नंबर आपका सी हो गया। अब प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं। प्रश्न नंबर आपको 5 में दिया है क्या कि दिखाई दे रहा होगा आपको कि कॉट 1 डिग्री इंटू कॉट 89 डिग्री का मान बताइए। तो प्रश्न नंबर 5 में कि कॉट 1 डिग्री इंटू कॉट 89 डिग्री का मान बताइए। तो इसमें भी देख रहे हैं कि 1 और दोनों को थीटा जोड़कर 90 पुराना है। तो 1 और 89 को जोड़ेंगे तो 90 पुर जाएगा। तो किसी एक को चेंज कर देते हैं। तो इसको चेंज कीजिए। तो 10 देखिए कॉट है तो कॉट लिखिए और 90 माइनस लिखिए। तो 90 में से कितना घटाएंगे कि 1 आएगा। तो 89 घटाएंगे तो 1 आएगा। और इंटू है तो इंटू लिखिए कॉट 89। तो कॉट 90 माइनस थीटा, ये आपका थीटा है काम। तो फार्मूला याद होना चाहिए, कॉट 90 माइनस थीटा। इसको थीटे पढ़ के चलेंगे क्योंकि थीटा का जबर रहता है आपका होता है 10 थीटा। तो थीटा का जबर कितना 89 इंटू कॉट 89। अब इसके लिए एक फार्मूला आपको बताते हैं। ये फार्मूला क्या आपका होता है कि फार्मूला इसको यहाँ लिख देते हैं। फार्मूला आपका होता है कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा इजकल टू 1। तो देख रहे हैं कि दोनों जगह पर थीटा सेम है। यदि tan a इंटू tan a होगा तभी इजकल tan a इंटू कॉट a इजकल टू 1 होगा। क्योंकि देखिए दोनों जगह पर थीटा क्या होना चाहिए, दोनों जगह पर थीटा समान होना चाहिए। तो सेम उससे वही बात देख रहे हैं कि tan 89 इंटू कॉट 89। तो दोनों जगह पर थीटा क्या है तो समान है। तो इसलिए आपका tan थीटा इंटू कॉट थीटा इजकल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 5 का ऑप्शन नंबर में आपका कितना है, आपका ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा जो कि आपका 1 है। तो चलिए इसको लिख देते हैं कि इसका 1 नंबर ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर आपका 6 देखते हैं। प्रश्न नंबर आपको 6 में दिया गया है कि कॉट 46। तो इसको लिख लेते हैं हम लोग कि कॉट 46 इंटू कॉट 27 और उसका कॉट 44 इंटू में कॉट 63 का क्या पूछ रहा है, आपका इसका मान पूछ रहा है। तो इसका मान कौन सा होगा। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व देखिए किस प्रकार से करते हैं। सबसे पहले हम थीटा जोड़ के 90 पुराएंगे। सबसे पहला काम कि थीटा जोड़ के 90 पुराइए। तो 46 और 44 को जोड़ेंगे तो 90 पुर जाएगा और उसका 27 और 63 को जोड़ेंगे तो 90 पुर जाएगा। तो इसको जोड़ने पर 90 पुर रहा है। तो दोनों को बगल में लिख लेते हैं 46 इंटू कॉट 44। पहले तो थीटा को 90 पुराना, उसका ये दोनों को जोड़ने पर आपका थीटा जोड़ने पर 90 पुर रहा है। तो इसको लिख लीजिए 27 इंटू कॉट
63। अब ये दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे, उसका ये दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे, तो इसको माने तो इसको माने तो इसको, किसी एक को चेंज। तो देखिए कॉट है तो कॉट लिखिए। अब 90 में से कितना घटाएंगे, तो चेंज करने का तरीका क्या है कि 90 में से घटाएंगे, तो 90 में से कितना घटाएंगे कि 46 आएगा, तो 44 घटाएंगे। सेकेंड वाले में कोई चेंज नहीं, तो इसको लिख देते हैं। और अब फिर ये दोनों में से किसी एक को चेंज, तो कॉट है तो कॉट लिखिए। अब 90 में से कितना घटा के 27 आ जाता है 63। सेकेंड वाला में कोई चेंज नहीं, तो कोई चेंज नहीं लिखिए। उसका देखिए फार्मूला हुआ कॉट 90 माइनस थीटा। आपको याद रखिएगा हमेशा 90 माइनस थीटा हम बोलेंगे, लेकिन थीटा का जब जो मान रहेगा वही मान कहलाएगा। कॉट 90 माइनस थीटा था क्या होगा टैन थीटा, था थीटा का जब कितना लिखेंगे 44 लिखेंगे। इंटू कॉट 44 इंटू देखिए कॉट 90 माइनस थीटा, तो टैन थीटा का जब कितना है 63, तो 63 लिखे उसका कॉट 63। तभी आप फार्मूला आपको बताए थे ना कि टैन ए इंटू कॉट इक्वल टू 1 होता है, दोनों जगह पर थीटा क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो सेम वही बात हो गई टैन थीटा इंटू कॉट थीटा, तो दोनों जगह पर थीटा समान है, तो टैन थीटा इंटू कॉट थीटा तो 1। आई इंटू है तो इंटू लिखिए उसका टैन थीटा इंटू कॉट थीटा, तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ भी थीटा 63 और यहाँ भी थीटा 63, तो इसलिए आपका टैन थीटा इंटू कॉट थीटा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 1 हो जाएगा, तो आपका 6 का कितना नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 6 का ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। तो इसको हम लोग बी लिख देते हैं, बी लिख दीजिए। अब इसका प्रश्न नंबर 7 देखते हैं, जो आपके यहाँ है आपका कि कॉस 48 माइनस साइन 42, इसको लिख लेते हैं हम लोग कि 7 नंबर प्रश्न में आपको दिया है कि कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री का मान बताइए। तो चलिए इसका मान हम लोग देख लेते हैं, इसको बना लेते हैं पहले। तो 48 और 48 कॉस 48 माइनस साइन 42, तो किसी एक को चेंज करेंगे, तो इसको चेंज करिए या इसको चेंज कीजिए। तो हम लोग अगला को चेंज कर लेते हैं कि कॉस 48 माइनस साइन है तो साइन लिखेंगे, और चेंज करने का तरीका क्या है 90 में से घटा के, तो 90 में से कितना घटा के 42 है, तो हम लोग 48 घटा देंगे। तो देखिए आपका हो गया कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या बताएगा, साइन 90 माइनस थीटा को कॉस थीटा फार्मूला याद रखिएगा, या हम जो बोलेंगे उसको सुन के भी याद रखिएगा कि साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो थीटा का जब 48 तो 48 लिखिए। अब एक प्लस में एक माइनस में कट जाएगा तो आपका 0 हो जाएगा। तो 7 का ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, 7 का ऑप्शन नंबर आपका 0 हो जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका ए हो गया। अब प्रश्न नंबर 8 को देखते हैं। आपका 8 नंबर सवाल दिया गया है कि कौशिक 90 माइनस थीटा, क्या सवाल दिया गया है कि कौशिक 90 माइनस थीटा। 8 नंबर आपका सवाल कि कौशिक 90 माइनस थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा जो है किसके बराबर है, तो आपका ऑप्शन दिया गया। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं कि देखिए फार्मूला क्या लिखें कि या फार्मूला आपको यहीं दिखा देते हैं कि कौशिक 90 माइनस थीटा। देखिए कौशिक 90 माइनस थीटा, तो कौशिक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि सेक थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा होता है आपका कॉस थीटा। तो डायरेक्ट आपका फार्मूला हो गया, फार्मूला होता है क्या कि सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, या लिख सकते हैं कि देखिए दोनों इंटू में, तो लिख सकते हैं सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। तो फार्मूला डायरेक्ट होता है कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। तो ये आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। तो यहीं पर ही आपका प्रश्न नंबर 8 भी कंप्लीट होता है। प्रश्न नंबर आपका 9 देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 भी आपका सेम इसी प्रकार का है। तो प्रश्न नंबर 9 आपको दिया है कि सेक 46 माइनस कॉस 77, 9 नंबर कि सेक 46 माइनस कॉस 77 तक। देखिए 46 और 77 को ऐड करेंगे तो 90 नहीं पूरेगा, देख लीजिए 46 और 77 का ऐड कीजिएगा तो ये आपका 90 नहीं पूरेगा। तो 90 नहीं पूरेगा तो इस कंडीशन में क्या होता है कि हम लोग दोनों को चेंज कर देते हैं। क्या करेंगे कि जब थीटा जोड़ने पर 90 नहीं पूरेगा तो हम लोग दोनों को चेंज करेंगे। तो सेक है तो सेक लिखेंगे। अब देखिए सेक है तो कैसे चेंज करते हैं, 90 में से घटा के, तो 90 में से कितना घटाएंगे हम लोग, 90 में से कितना घटाएंगे कि 46 आएगा। तो 90 में से हम लोग 44 घटा देंगे तो 46 आ जाएगा, माइनस तो माइनस लिखे। अब इसको चेंज करेंगे तो कॉस 90 माइनस, अब 90 में से कितना घटाएंगे कि 77 आएगा। तो 90 में से हम लोग 13 घटा देंगे तो आपका 77 आ जाएगा। उसका देखिए सेक 90 माइनस थीटा क्या फार्मूला होता है कि सेक 90 माइनस थीटा होता है कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा का जब कितना 44 माइनस कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा।
कॉस 90 माइनस थीटा था साइन थीटा था, थीटा की जगह कितना 13 है तो 13, इसका ऑप्शन खोज लेते हैं। इसका ऑप्शन हमको दिखाई दे रहा है ए नंबर, ये आपका ऑप्शन हो गया कॉसेक 44 माइनस साइन 33, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका हो गया ए। अब इसका हम लोग 9 नंबर सवाल देखते हैं। 9 नंबर आपका सवाल सेम सेम आपका जो 10 नंबर सवाल है सेम आपका 9 का जैसा है कि tan 59 आप प्लस में कॉसेक 85, तो देख 59 और 85 को जब ऐड कीजिएगा तो 99 पूरेगा। जब 99 पूरेगा तो क्या करते हैं, दोनों को चेंज कर देते हैं। तो tan का tan लिखिए और 90 माइनस, अब 90 में से कितना घटाएंगे कि आपका 59 आएगा, तो 90 में से हम लोग कुछ 31 घटा देंगे तो आपका 59 आ जाएगा। उसका प्लस है तो प्लस लिखिए कॉसेक, तो कॉसेक 90 में से कितना घटाएंगे कि 85 आएगा, तो 5 घटाइए। तो देखिए tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, तो कॉट थीटा की जगह कितना 31 अब प्लस कॉसेक 90 माइनस थीटा, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा जब कितना है 5 है, तो 5 लिखिए। इसका ऑप्शन में खोज लीजिए कि कॉट 31 अब प्लस में सेक 5, तो इसका भी ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। जितना भी सवाल आपको हम बताते हैं इस सभी सवाल को आप खुद से सॉल्व करें और लास्ट में आप 4 ऑप्शन में से देखें कि आपका इसमें कौन सा आपका ऑप्शन आता है। तो चलिए इसका प्रश्न नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 11 कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, तब प्रश्न नंबर 11 को सॉल्व कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 11 देखिए, प्रश्न नंबर 11 को सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि tan 25 इंटू tan 30। चलिए इसको हम लोग अलग पन्ना में दूसरे पन्ना में इसको क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो आपको जो दिया गया है कि tan 25 आपका 11 नंबर कि tan 25 डिग्री इंटू में आपका tan 30 डिग्री और इंटू में आपका tan 35 डिग्री, उसका tan 55 डिग्री और उसका दिया है tan 65 डिग्री। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, उसका लास्ट में हम लोग कौन सा ऑप्शन है इसको खोज लेते हैं। तो देखिए क्या करते हैं, सबसे पहला काम है कि थीटा जोड़ के 90 पुराइए। तो 25 और आपका 25 और 65 को जोड़ेंगे तो 90 पूर जाएगा। तो दोनों को हम लोग साथ में लिख लेते हैं, tan 25 इंटू tan 65 इसको लिख लिए। उसके बाद क्या करते हैं कि tan 35 और tan 55 को ऐड करेंगे तो आपका दोनों का थीटा 90 पूर जाएगा। तो इसको भी बगल में लिख लेते हैं, tan 35 इंटू tan 55 इंटू में आपका क्या बचेगा, tan आपका 30 डिग्री बचेगा। तो इसको लिख लेते हैं tan 30 डिग्री। अब क्या बोले देखिए tan 25 tan, तो दोनों में से किसी एक को चेंज क्योंकि दोनों का थीटा जोड़ने पर 90 पूरा है। तो देखिए किसी एक को चेंज करते हैं, तो tan 25 है तो tan 25 लिखिए। हम लोग इसको चेंज करते हैं, तो चेंज किस प्रकार से करते हैं, tan 90 माइनस, अब 90 में से कितना घटाएंगे कि आपका 65 आएगा। तो 90 में से हम लोग 25 घटा देंगे तो आपका 65 हो जाएगा। उसके बाद ये दोनों में से किसी एक को चेंज, तो tan 35 इंटू tan 90 माइनस 90 में से कितना घटाए कि 55 है। तो 90 में से हम लोग 35 घटा देंगे तो आपका 55 आ जाएगा। और tan 30 का मान आपको याद रखिएगा कि tan 30 डिग्री का जो मान होता है कि 1/√3 होता है। तो इसको लिख देते हैं 1/√3। उसका देखिए tan 25 है तो tan 25 लिखिए। अब देखिए फार्मूला हुआ कि tan 90 माइनस थीटा, ये आपका कच्ची काम करेगी, आपका थीटा काम करेगा। तो tan 90 माइनस थीटा तो आपका होता है कॉट थीटा का जब कितना 25 इंटू देखिए tan 35, तो tan 35 इंटू tan 90 माइनस थीटा तो आपका क्या होगा कॉट थीटा का जब कितना 35, तो 35 लिखिए इंटू में आपका 1/√3। देखिए tan थीटा इंटू कॉट थीटा, तो दोनों जगह पर थीटा समान है, दोनों जगह पर थीटा समान, ये आपको लिखना नहीं, आपको समझने के लिए कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा तो आपका 1 इंटू tan थीटा इंटू कॉट थीटा, तो दोनों जगह थीटा समान है तो 1 इंटू आपका 1/√3। तो देखिए ऊपर से ऊपर गुना नीचे से नीचे गुना तो आपका हो जाएगा 1/√3। ये सब बहुत ही अच्छा सवाल है, ये आपका 2 नंबर में पूछ सकता है और ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर, आपका ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि आपका 1/√3 है। तो आपका बी नंबर ऑप्शन हो गया। इसका प्रश्न नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। 11 नंबर भी आपका सवाल 11 नंबर तो आपका हो गया। कि आप प्रश्न नंबर 12 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 आपको दिया गया है जो कि cos 80 डिग्री या बटा 2 sin 10 डिग्री अब प्लस में हो गया cos आपका 59 डिग्री और उसके बाद हो जाएगा cosec
कॉसेक 31 डिग्री, कॉसेक 31 डिग्री। तो देखिए ऊपर नीचे देख रहे हैं कि 80 और 10 को जब ऐड करेंगे तो 90 पुर जाएगा। तो किसी एक को चेंज कर देते हैं तो ऊपर वाला को चेंज कर देते हैं डायरेक्ट। तो कॉस 90 माइनस 90 में से कितना घटाएंगे कि 80 आएगा, तो 10 घटा दीजिए। और नीचे आपका क्या है, नीचे आपका 2 साइन 10 है प्लस। अब देखिए जब 59 और 31 को जब ऐड करेंगे तो आपका थीटा जो है 90 पुर जाएगा। तो किसी एक को चेंज, तो क्या करते हैं कि कॉस, अब इसी को चेंज कर देते हैं या मन है तो आप इसको चेंज करते हैं 90 माइनस, तो 90 में से कितना घटा है कि 31 आ जाए। तो 90 में से हम लोग 31 घटा देंगे तो आपका 59 आ जाएगा इंटू में कॉसेक 31। तो देखिए उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है कि कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा जब कितना 10 है तो 10 लिखे उसका 2 साइन 10, अब प्लस में कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा तो थीटा का जब कितना है 31 है इंटू में आपका कॉसेक 31 हो जाएगा। तो इसका देखिए साइन 10 से साइन 10 कट जाएगा तो 1, तो ऊपर बचेगा आपका 1/2, 1 ऊपर नीचे 2 प्लस। देखिए इसके लिए फार्मूला याद रखिएगा कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। तो देखिए क्या देख रहे हैं कि साइन थीटा ये आपका थीटा काम करेगा कि थीटा दो, तो देख रहे हैं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, तो दोनों जगह पर थीटा समान है तो इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो हम लोग 1 2 का एलसीएम ले लेंगे तो 2 हो जाएगा। तो प्लस में 1 है, इसके नीचे 2 ना है तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई तो 2, तो 1 + 2 तो आपका 3/2। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर देख लीजिए आपका कितना हो जाएगा 3/2। तो इसका ऑप्शन हो गया आपका, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर। अब प्रश्न नंबर 13 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 आपको क्या है कि देखिए प्रश्न नंबर 13 आपको है कि साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा उसका प्लस कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा। तो इसके लिए फार्मूला डायरेक्ट देखिए, स्क्वायर भूल जाइए। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा दीजिए। अब प्लस में कॉस 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दे। अब देखिए फार्मूला हुआ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए हो गया। अब इसका 14 नंबर सवाल देखते हैं कि 14 नंबर आपका सवाल दिया गया है। तो इसको सबसे पहले लिख लेते हैं कि साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री माइनस tan 65 डिग्री बटा में आपका कॉट 25 डिग्री का मान होगा। इसका ऑप्शन देख लीजिए और इसको सॉल्व कीजिए और लास्ट में आप इसका ऑप्शन टिक कर दीजिए। तो देखिए 18 और 72 को जब ऐड कीजिएगा तो आपका 90 पुर जाएगा। तो किसी एक को चेंज कर देते हैं तो आपके मन के ऊपर है, किसी को चेंज कर सकते हैं। तो साइन 90 माइनस चेंज करने का तरीका है कि 90 माइनस, तो 90 में से कितना घटा है कि 18 आ जाता है। 90 में से हम लोग नीचे वाला को घटा देते हैं, 72 घटा देंगे तो 18 आ जाएगा। और सेकेंड वाला में आपका कोई चेंज नहीं माइनस, इसमें भी उसी प्रकार से अब दोनों को ऐड करेंगे तो 90। तो आपके मन के ऊपर है किसको चेंज कर देते हैं, तो ऊपर वाला को भी चेंज कर दीजिए। tan 90 माइनस, तो देखिए ऊपर वाला को चेंज करेंगे तो नीचे वाला को घटा देंगे और नीचे वाला को चेंज करेंगे तो ऊपर वाला को घटा देंगे। इतना तो अपना लॉजिक है कि 90 में से कितना घटाएंगे कि आपका 65 आएगा तो 25 घटाइए और नीचे आपका cot 25। और देखिए साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा तो आपका कॉस थीटा, तो थीटा का जब कितना 72 है तो 72 लिखा, नीचे आपका कॉस 72 और माइनस तो माइनस लिखे tan 90 माइनस थीटा तो आपका होता है कॉट थीटा, तो थीटा का जब आपका 25 और नीचे भी आपका कॉट 25। तो देखिए दोनों से दोनों कट जाएगा, इसी कट जाएगा तो 1, इधर भी 1 तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 तो इक्वल टू आपका 0। तो 14 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। तो यहाँ पर आप सी लिख दीजिए। अब इसका 15 नंबर सवाल देखते हैं। और देखिए 15 नंबर सवाल में आ गए हम लोग। तो 15 नंबर आपको सवाल है कि यदि साइन 3a इक्वल टू कॉस a माइनस 26 डिग्री जहाँ 3a एक मीन कोण है तब a का मान निकालिए। मतलब a का कितना मान होगा, तो निमीन कोण मतलब क्या होता है, निमीन कोण मतलब होता है कि 90 से छोटा। तो देखिए आपको फार्मूला क्या बताए थे कि साइन, ध्यान से फार्मूला देखिएगा कि यही सब आपका इम्पोर्टेंट है, यही सब बात से आप कुछ ना कुछ सीखिएगा कि साइन 90 माइनस थीटा जो होता है कॉस थीटा होता है,
कि साइन 90 माइनस थीटा होता है जो कॉस थीटा होता है। तो आपको क्या बताया कि जो थीटा यहाँ रहेगा तो वही थीटा यहाँ रहेगा। यदि साइन 90 माइनस ए रहेगा तो क्या कॉस ए हो सकता है? एकदम हो सकता है, क्योंकि दोनों जगह ए है। तो यदि या कॉस 90 माइनस ए रहेगा तो क्या लिखिएगा? साइन ए लिखिएगा। साइन ए लिखिएगा तो जो ए यहाँ है, जो थीटा यहाँ है वही थीटा यहाँ होना चाहिए। उसी प्रकार यदि कॉस 90 माइनस 3a लिख दे तो इसको देखिए, कॉस 90 माइनस 3 है तो इक्वल टू क्या लिखिएगा? साइन। और जो थीटा का जगह पर लिखिएगा वही यहाँ लिखिएगा। तो 3a है तो यहाँ भी आप 3a लिखिएगा। तो देखिए, साइन 3a के जगह पर कॉस 90 माइनस 3a नहीं लिख सकते? आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि आपका फॉर्मूला हो गया कि कॉस 90 माइनस 3a के जगह पर या साइन 3a के जगह पर हम लोग कॉस 90 माइनस 3a लिख सकते हैं। तो देखिए, इसके जगह पर हम लिख देते हैं, क्या लिखिएगा कि साइन ए के जगह पर हम लोग लिख देते हैं कि कॉस 90 माइनस 3a हो गया इक्वल टू क्या लिखिएगा? कॉस ए माइनस 26 डिग्री। तो उसका क्या करते हैं कि मन में कॉस से कॉस को काट देते हैं। मन में कॉस से कॉस को काट दीजिएगा तो आपका इधर इतना बच जाएगा और इधर आपको इतना बच जाएगा। इसको काट के दिखाया नहीं जाता है, मन में इसको काट दीजिए केवल। तो 90 माइनस 3a और इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए माइनस 26। तो दोनों को एक तरफ कर दीजिए, 26 को इधर बुला लेते हैं और 3a को उधर भेज देते हैं। तो ए उधर भेजिएगा तो प्लस में 3a इक्वल टू, तो देखिए इसको इधर बुला लीजिए तो 90 प्लस में 26 जो माइनस में आपका प्लस में हो जाएगा। तो a प्लस 3a तो आपका कितना हो जाएगा? आपका 4a इक्वल टू हो जाएगा आपका 90 प्लस 26 तो आपका 116 हो जाएगा। तो a इक्वल टू 116/4। तो a का मान इसको कट कर दीजिएगा तो आपका 2 बार में 8 और आपका 9 बार में 36। तो a का मान कितना हो गया? 29 डिग्री हो गया। 50 नंबर सवाल देखते हैं, 50 नंबर का ऑप्शन देख लेते हैं कि आपका ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा 29। तो आपका ऑप्शन नंबर कितना है? बी। अब प्रश्न नंबर 16 को देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल इसमें लिया गया है, जो कि आपको बहुत ही मदद आपका साबित करेगा। जितना भी इसमें ऑब्जेक्टिव है, कहिए तो इसमें आपका 2 नंबर, जितना भी ऑब्जेक्टिव सवाल देखा जाए ये आपका ऑब्जेक्टिव में भी देगा और सब्जेक्टिव में भी 2 नंबर भी दे सकता है। वीडियो लंबा जरूर जाएगा, लेकिन आप कुछ ना कुछ जरूर सीखिएगा। वीडियो में बने रहिए। कुछ सीखने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो कुछ सीख रहे हैं तो समय आपको देना पड़ेगा। आप सीखिएगा ज़रूर। तो हम लोग प्रश्न नंबर 16 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 16 आपका है कि 5 ने तो डायरेक्ट इसको सॉल्व कर देते हैं हम लोग कि 5 है तो 5 लिखिए। अब देखिए, साइन 28 बटे कॉस 62 जब वो दोनों को ऐड करेंगे तो 90 पुर जाएगा, तो किसी एक को चेंज कर देते हैं। तो साइन 90 माइनस, अब 90 में से कितना घटाएं कि 28 आ जाता है, 62 को घटा देते हैं। और उसका बाद क्या करते हैं कि नीचे वाला में कोई चेंज नहीं करते हैं। तो कोई चेंज नहीं कीजिए, प्लस है तो प्लस लिखिए। अब देखिए, अब 51 और 39 को जब ऐड करेंगे तो आपका 90 पुर जाएगा। तो 2 कॉस, अब ऊपर वाला को चेंज कर देते हैं। 90 में से कितना घटा है कि आपका 51 आ जाता है, 39 को घटा देते हैं। अब बटा के नीचे क्या हो जाएगा कि साइन आपका 39 और माइनस है तो माइनस लिखिए 7 और 40 और 50 को जोड़ेंगे तो आपका 90 हो जाएगा। तो किसी एक को चेंज, तो आपका साइन 90 माइनस 50, तो 90 में से तब 50 घटाएंगे तो आपका 40 हो जाएगा। नीचे आपका कॉस 50 डिग्री। अब देखिए 5 है तो 5 लिखिए इंटू, अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या लिखिए? कॉस, और थीटा का जगह कितना? 62, और नीचे का कितना हो जाएगा? नीचे का कॉस 62 प्लस, तो प्लस लेके 2 और कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा। ये हमेशा आपको हम थीटा बोले, आप याद रखिएगा, लेकिन जो थीटा रहेगा वही लिखिएगा कि कॉस 90 माइनस थीटा। तो आपका होता है साइन थीटा, तो थीटा का जगह आपका 39 है, नीचे आपका 39 बच गया। और माइनस माइनस लिखिए 7 साइन 90 माइनस थीटा, तो आपका होता है कॉस थीटा, तो आपका 50 है, नीचे आपका हो जाएगा कॉस 50। अब देखिए, इसी कट जाएगा, इसी कट जाएगा और इससे आपका ये कट जाएगा, तो आपका 5 बच गया। 5 इंटू 1 तो 5 प्लस 2 इंटू 1 तो आपका 2 और माइनस 7 इंटू 1 तो आपका 7। तो 5 प्लस 2 को जब ऐड करेंगे तो 7 और माइनस 7, तो 7 माइनस 7 आपका 0 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। तो इसका ये ऑप्शन नंबर ए लिख दीजिए। अब प्रश्न नंबर 16 भी आपका कंप्लीट हो गया। अब प्रश्न नंबर 17 को देखते हैं कि प्रश्न नंबर 17 में आपका क्या बोल रहा है। प्रश्न नंबर आपको 17 में बोला है कि यदि tan a बराबर cot b तो a प्लस बी का मान निकालिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं कि आपका 17 नंबर में दिया गया है कि tan a और क्या दिया है? cot b दिया है। तो cot b दिया है
तो आपको ए प्लस बी का जो है मान निकालना है। तो इसको थोड़ा दिमाग से बनाना होगा कि अब इसके लिए फार्मूला आपको बताते हैं कि tan 90 माइनस थीटा रहता है, ये आपका सब फार्मूला है कि tan 90 माइनस थीटा है तो cot थीटा लिखते हैं, कि tan 90 माइनस थीटा है तो cot थीटा लिखते हैं। यदि tan 90 माइनस ए लिखिएगा तो आपको क्या लिखना होगा, cot ए लिखना होगा, क्योंकि जो थीटा यहाँ रहेगा वही थीटा यहाँ रहेगा। तो सेम एक और फार्मूला बताते हैं कि cot 90 माइनस, यदि cot 90 माइनस ए रहेगा तब क्या लिखिएगा, tan ए लिखिएगा, क्योंकि जो थीटा यहाँ वो थीटा यहाँ। तो देखिए tan ए, तो tan ए बराबर क्या लिख सकते हैं, tan ए बराबर लिख सकते हैं cot 90 माइनस ए, फार्मूला tan ए इक्वल टू cot 90 माइनस ए, इतना तो लिख सकते हैं। तो इसको लिख देते हैं कि cot 90 माइनस ए, cot 90 माइनस ए इक्वल टू क्या लिखते हैं, उसका इसको छोड़ देते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं करते हैं, cot बी। तो इसको चेंज कर दिए तो tan ए, तो tan ए के जब लिख सकते हैं cot 90 माइनस ए, तो लिख दिए। तो देखिए cot को cot मन में काट देते हैं, यहाँ नहीं काटना है, कि cot को cot मन में काट दिए, तब क्या बच गया, आपका बच गया 90 माइनस ए इक्वल टू बी। अब क्या करते हैं, माइनस में है तो उधर भेज देते हैं, तो प्लस में ए चल जाएगा और प्लस में आपका बी है, तो ए प्लस बी इक्वल टू कितना बचेगा 90। तो आपसे यही ना पूछा कि ए प्लस बी का मान होगा, तो ए प्लस बी का मान कितना है, ए प्लस बी का मान आपका 90 हो गया। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अब प्रश्न नंबर 18 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 जो आपको दिया गया है, प्रश्न नंबर 18 को हम लिख लेंगे, उसका इसको सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 18 दिया गया कि cot 46 इंटू में cot 27 डिग्री, और उसका दे दिया है cot 44 डिग्री, और उसका दिया है cot 63 डिग्री का मान क्या होगा। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए, -1, 1, 0 और इन्फिनेटिव। तो इसको पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए अब जब 46 और 44 को जोड़िएगा तो आपका 90 पूरेगा, तो दोनों को समय एक साथ लिख लेते हैं और इसको लिख लेते हैं 44, तो ये दोनों में टिक कर देते हैं, आपको नहीं करना है। उसका बाद इसको जब cot 27, उसका बाद cot 63, तो जब दोनों को थीटा को जोड़िएगा तो आपका 90 पूर जाएगा। तो दोनों में से किसी एक को चेंज और ये दोनों में से किसी एक को चेंज। तो देखिए इसको प्रथम वाला को चेंज कर लेते हैं, तो cot 90 माइनस, और 90 में से कितना घटा के 46, तो आपका 44 घटा दीजिए। सेकेंड वाला में कोई चेंज नहीं। उसका उसी प्रकार इस दोनों में से किसी एक को चेंज, तो आपका tan 90 माइनस, अब 90 में से कितना घटा के 27 आ जाता है, 63 को घटा देता है, इंटू में आपका cot 63। तो cot 90 माइनस थीटा, तो फार्मूला बताना कि cot 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा। तो tan थीटा, तो जो थीटा यहाँ रहेगा वही थीटा यहाँ लिखिएगा, तो 44। उसका सेकेंड वाला को लिखे 44 इंटू tan 90 माइनस थीटा, तो आपका हो जाएगा cot थीटा की जगह पर 63 इंटू में cot, ये कुछ मिस्टेक हो गया कि tan 90, यहाँ पर देखिए cot है तो cot लिखते हैं, यहाँ cot है तो cot लिखें। देखिए cot है तो cot लिखिए, 90 माइनस 63, तो cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है, tan 63 हो जाएगा इंटू में cot 63। फार्मूला हो गया कि tan थीटा इंटू cot है। देखिए यहाँ भी थीटा और यहाँ भी थीटा, आपको लिखना नहीं है, आपको समझने के लिए कि tan थीटा इंटू cot थीटा क्या होता है, 1 होता है, इंटू है तो इंटू दीजिए। उसी प्रकार tan थीटा इंटू cot थीटा, तो दोनों जगह पर थीटा क्या है, दोनों जगह पर थीटा आपका समान है, तो tan थीटा इंटू cot थीटा 1 होता है, तो 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1। तो इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 18 का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 आंसर। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर आपका हो गया बी। अब इसका प्रश्न नंबर 19 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 आपको दिया गया है कि यदि cos 90 नंबर की, यदि cos 50 डिग्री इक्वल टू एक्स, तो साइन 50 डिग्री का मान निकलते, क्या दिक्कत है। मानिए कि यहाँ पर 50 को मान लेते हैं कि थीटा होगा, 50 को मान लिए कि थीटा होगा, तो आपका क्या हो गया कि cos थीटा इक्वल टू एक्स, 50 को क्या माने, थीटा मान लिए, तो cos थीटा इक्वल टू एक्स, तो कच्चे का मान निकालना है साइन 50 का, तो 50 को क्या माने एक्स, तो साइन एक्स का मान निकालना है। सिंपल है कि दोनों जगह पर यदि 50 को थीटा माने तो साइन थीटा इक्वल टू एक्स, तो साइन एक्स का मान निकालिए। तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो क्या हो जाएगा cos थीटा बड़ा, इसको थीटा मान के चलेंगे कि cos थीटा बोल के चलेंगे, लेकिन 50 ही रहेगा, वही थीटा का काम आपका 50 करेगा। तो cos थीटा इक्वल टू होता है बी बटे एच, मतलब बी का मान आपका एक्स हो जाएगा और एच का मान आपका 1 हो जाएगा। तो बी एच, तो हमको पी का मान निकालना होगा, तो पाइथागोरस पर में लगा देते हैं, एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर जोड़ बी का स्क्वायर। तो एच का स्क्वायर कितना है, 1 का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर निकालना है, प्लस में बी आपका एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर लिखिए। उसका देखिए पी स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, और देखिए प्लस में एक्स स्क्वायर, तो बड़ा इक्वल टू के इधर ले जाएंगे तो माइनस में एक्स स्क्वायर,
तब p इक्वल टू स्क्वायर हटाइएगा तो रूट लग जाएगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपको कच्ची का मान निकालना है, साइन 50 का मान निकालना है। तो साइन या इसको थीटा तो पढ़ के चलेंगे तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है p/h। तब p का मान कितना आ गया, p का मान आपका आ गया √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और h का मान आपका कितना है, h का मान आपका 1 है। तो साइन 50 बराबर आपका हो गया √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका ऑप्शन खोज लेते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डायरेक्ट आपका हो जाएगा b √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर आप b लिख दीजिए। अब इसका प्रश्न नंबर 20 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 आपका डायरेक्ट फार्मूला हो गया, तो फार्मूला भी आपको दिखा देंगे। फार्मूला क्या आपका हो गया कि आपका है कि cos 90 माइनस थीटा। आपको याद है तो अच्छी बात है, और नहीं याद है तो आप देख के बना सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना होगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में आपका जो आपके दिमाग में रहेगा, जो आपको याद रहेगा, वही आपको एग्ज़ाम में काम आएगा। आपकी कॉपी में क्या है, आप क्या पढ़े हैं, उससे कोई मायने नहीं है। आपको जो याद रहेगा वही मायने करेगा। तो cos 90 माइनस थीटा आपका होता है साइन थीटा। ऑप्शन देखिए जो आपको मिलता है उसमें टिक कर दीजिए। cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, और tan 90 माइनस थीटा होता है, tan 90 माइनस थीटा होता है आपका cot थीटा। उसका cosec 90 माइनस थीटा, cosec 90 माइनस थीटा होता है आपका, cosec 90 माइनस थीटा आपका होता है sec थीटा। तो sec में टिक कर दीजिए। उसके बाद आपका हो जाएगा कि cot 90 माइनस थीटा। आपको डायरेक्ट याद रखिएगा कि cot 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा। तो यहीं पर ही आपका जो है कि प्रश्न नंबर हम लोग आज की वीडियो में हम लोग इतना ही प्रश्न को अध्ययन करेंगे। हम इसमें जितना भी सवाल को हम लोग पढ़े हैं बारीकी से सॉल्व करें हैं। उम्मीद रखता हूँ कि वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।